हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम घूमेंगे उबुद। उबुद अपने एशियन टेम्पल, कल्चरल हब, वाटरफॉल्स, बाली स्विंग, डांस शो, क्राफ्ट मार्केट और मंकी आइलैंड के लिए फेमस है। सो इट्स डे 4 और आज हम सेमिनयांग से उबुद के लिए निकले। सेमिनयांग से उबुद 45 to 50 मिनट्स का रास्ता है, जिसके लिए हम टैक्सी कर सकते हैं। टैक्सी के लिए वहाँ पर ऐप है गोजैक ऐप। गोजैक ऐप में आपको टैक्सी और टू व्हीलर दोनों की फैसिलिटी मिलती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप बाली में हैं तो गोजैक ऐप का यूज़ ज़रूर करें, क्योंकि उसके थ्रू बुक करवाने से टैक्सी हमें रिजनेबल मिलती है। और अगर हम लोकल के थ्रू जाते हैं तो वो कुछ हमें थोड़ा महंगा पड़ सकता है। तो दो ऑप्शन होते हैं हमारे पास में, या तो हम गोजैक ऐप के थ्रू टैक्सी या टू व्हीलर बुक कर लें, और या तो हम किसी लोकल के पास से टैक्सी बुक कर लें। लेकिन इन सबसे भी ज़्यादा बेस्ट ये होगा कि अगर आपके पास में इंटरनेशनल लाइसेंस है तो आप आपके लिए जितने भी दिन के लिए आप वहाँ पर गए हैं उतने दिन के लिए वहाँ पर टू व्हीलर हायर कर लें। वहाँ पर टू व्हीलर हर जगह ईजिली अवेलेबल है। और हम आ गए हैं अब अयुंग रिजॉर्ट में। ये उबुद में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। हमने 2 दिन के लिए यहाँ पर बुकिंग कराई थी। तो मैं ये ज़रूर से सजेस्ट करूँगी कि अगर कभी भी आप बाली जाते हैं तो बाली के रिज़ॉर्ट को एक्सप्लोर करना बिल्कुल ना भूलें। तो रिज़ॉर्ट में चेक इन करने के बाद अब हम अपने रूम की तरफ जा रहे हैं, जिसमें ये भैया हमें पूरा रिज़ॉर्ट का टूर कराते हुए हमारे रूम तक छोड़ रहे हैं। My name is Yoga. Okay. May I know your name? हेलो योगा। Yeah, hello. My name is Anadi and she's Pooja. Nice to meet you. सो बेसिकली इन्होंने हमें पूरा रिज़ॉर्ट का टूर कराया कि कहाँ पर कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं, आपको किस तरीके से यहाँ पर मैनेज करना है, और रेस्टोरेंट कहाँ पर है, कैफ़ेटेरिया कहाँ पर है, कॉल्स कहाँ पर करनी है। इन शॉर्ट सारी डिस्क्रिप्शन इन्होंने हमें इस गाड़ी में घुमाते हुए दे दिया, और ऐसी सारी चीज़ें बताते हुए इन्होंने हमें रूम पे छोड़ दिया। और मुझे उनका ये टूर बहुत पसंद आया। और ये प्रॉपर्टी इतनी बड़ी है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, इन शॉर्ट अगर आपको आपके रूम से कैफ़ेटेरिया जाना है लंच या डिनर के लिए, तो आपको कॉल करना रहेगा। ऐसे एक दूसरे भैया आएंगे, वो आपको ले करके वहाँ पर ड्रॉप करेंगे। वहाँ पर पैदल चलना भी रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि उन लोगों ने बताया कि कई बार लोग पैदल चलते हुए गिर गए थे। तो रास्ता थोड़ा वहाँ पर ऊंचाई वाला, फिर ऐसे ढलान वाला, ऐसे रास्ता है। तो हमें गाड़ी में बैठकर ही हर जगह जाना है। और इन्होंने हमें हमारे रूम का भी टूर कराया और रूम से बताया कि इन्फिनिटी पुल दिख रहा है, और पुल्स के टाइमिंग भी बताए हम। इन शॉर्ट वहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, इवन मुझे चलना भी नहीं पड़ेगा वहाँ जाने के बाद में। इसके बाद हमने वहाँ पर लंच किया। लंच करने के लिए जो उनका कैफ़ेटेरिया है, वहाँ से बहुत सुंदर व्यू आ रहा था वाटरफॉल का, जो बहुत ही सुंदर था। वहाँ बैठकर लंच करना मेरे लिए अमेजिंग एक्सपीरियंस था। सो रिज़ॉर्ट से आपको उबुद में कोई जगह अगर आपको एक्सप्लोर करने के लिए जाना है तो ये आपको फ्री टैक्सी भी देते हैं। तो हम शाम को निकल गए उबुद के क्राफ्ट मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए, और हमने पता किया था कि वहाँ पर 2-3 चीज़ें और हैं जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। उबुद पहुँचने के बाद में सबसे ज़्यादा मैं एक्साइटेड थी बाली स्विंग के लिए, लेकिन 6 बजे के बाद बाली स्विंग क्लोज़ हो जाता है। तो उस दिन मैं बाली स्विंग के लिए नहीं जा पाई, लेकिन हमने उबुद के मार्केट को एक्सप्लोर किया, जहाँ पर मैंने 2-3 प्लेसेस विज़िट किए, जैसे कि रॉयल पैलेस, सरस्वती टेम्पल और क्राफ्ट मार्केट, जिसको विज़िट करना मेरे लिए एक अमेजिंग एक्सपीरियंस था। रिज़ॉर्ट से उबुद मार्केट का रास्ता बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। हम लोकल स्ट्रीट से होते हुए गए, और कुछ लोगों से भी मैं बीच में रास्ते में मिली। बाली के लोग बहुत ही ज़्यादा जॉयफुल नेचर के होते हैं, ये हमेशा ही खुश रहते हैं। बाली के लोग रामायण और महाभारत को अपनी संस्कृति का हिस्सा मानते हैं। यहाँ की संस्कृति में हिंदू धर्म को खास मान्यता दी गई है। बाली के रोड बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं। इसे एक्सप्लोर करना अपने आप में ही एक अलग एक्सपीरियंस है। तो लगभग आधा घंटा ट्रैवल करने के बाद हम पहुंच गए हैं उबुद के मार्केट में।
उबुद के मार्केट में सबसे पहले हम जाएंगे रॉयल पैलेस। रॉयल पैलेस को उबुद में पिक एंड ड्रॉप लोकेशन की तरह भी यूज़ किया जाता है। जिस टैक्सी में हम आए उसने हमें यहाँ रॉयल पैलेस पे ड्रॉप किया और हमें वो वहीं पर लेने के लिए भी आएगा। रॉयल पैलेस ऑफिशियल रेसिडेंस भी था रॉयल फैमिली का उबुद में। इसके बाद हम गए सरस्वती टेम्पल, इसे लोटस टेम्पल भी कहते हैं। और मंदिर के अंदर तो जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, लेकिन बाहर यहाँ पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। और रॉयल पैलेस से ये 2 से 3 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। इसके बाद मैंने उबुद के मार्केट को एक्सप्लोर किया। वहाँ से मैंने अपने लिए बहुत सारी शॉपिंग भी की और मैं ज़रूर कहूँगी कि उबुद का मार्केट सच में बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है। और इसके बाद हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग निकल गए हैं बाली स्विंग के लिए। तो उस दिन हमने काफ़ी सारा प्लान कर लिया था। मुझे बाली स्विंग भी करनी थी, मुझे उल्लुवाटू टेम्पल का सनसेट भी देखना था, मुझे बीच पर भी जाना था और ऑलरेडी हम लेट भी हो चुके थे रिजॉर्ट से निकलते निकलते। सो वी आर ऑन द वे टू बाली स्विंग। सो मैं आपको बताना चाहूँगी कि बाली स्विंग आपको पूरे बाली में हर जगह दिख जाएगी, लेकिन जो ओरिजिनल है वो बाली स्विंग है। उसके नाम के आगे पीछे कहीं कुछ दूसरा नहीं लिखा हुआ है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप बाली जाते हैं और आपको बाली स्विंग करने का मन है तो आप बाली स्विंग पे जाइए। बाली स्विंग करना मेरे लिए बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। ये सच में बहुत अलग एक्सपीरियंस है। बाली स्विंग के लिए मेरे हिसाब से आपके पास में कम से कम 3 से 4 घंटे का टाइम होना चाहिए। और वहाँ पर टिकट्स भी 2 तरीके से अवेलेबल है। एक जिसमें सारी राइड्स कवर होती है इंक्लूडेड लंच और ड्रिंक, और दूसरी जिसमें आप सिलेक्टेड 2-3 जो फेमस राइड है वो आप मतलब सिलेक्ट कर सकते हैं। और फ़ोटोग्राफ़ी वहाँ पर अगर आपके पास कैमरा है और आप कैमरे से फ़ोटो लेना चाहते हैं तो उसके अलग चार्जेस हैं, और आपको उन लोगों के पास से फ़ोटो खिंचवानी है तो उसके अलग चार्जेस हैं। बाली स्विंग के लिए मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, इसलिए मुझे जल्दी निकलना पड़ा क्योंकि मैंने पहले से कैब बुक कर रखी थी उल्लुवाटू टेम्पल जाने के लिए। उल्लुवाटू टेम्पल पहुंचने के बाद में आप अपने आप को बंदरों से ज़रूर बचाएं। और यहाँ से जो व्यू आता है वो बहुत ही ज़्यादा देखने लायक नज़ारा होता है। ये उल्लुवाटू टेम्पल है, यहाँ पर भी श्रग बांधना कमर पर कंपलसरी होता है और यहाँ पर बहुत सारे बंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा ये अपने सनसेट व्यू के लिए पॉपुलर है। सनसेट होने पर यहाँ पर कल्चरल डांस भी होता है जो पूरे बाली में फेमस है। ¡Ah, muy bien!
उलुवाटू टेम्पल के बाद में हम वहीं पर पास में जिम्बारन बीच पर गए और वहाँ पर हमने सनसेट एंजॉय किया और डिनर लिया। तो ये हमारी लास्ट डेस्टिनेशन थी बाली की और ये हमारा लास्ट डे भी था बाली का। और इसी के साथ में बाली का सफ़र भी मेरा यहीं पर ख़त्म होता है। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और नई जगह पर। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।